गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स के छठे एडिशन में इंडियन आर्मी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे ज्यादा मेडल अपने नाम किए। बर्फीले ट्रैक पर दमदार खेल दिखाते हुए आर्मी के एथलीट्स ने प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाया। इस शानदार उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने टीम को बधाई दी और विजेता ट्रॉफी प्रदान की। ट्रॉफी मिलते ही खिलाड़ियों में खुशी की लहर दौड़ गई। सम्मान समारोह के बाद एथलीट्स ने आर्मी अधिकारियों के साथ जीत का जश्न मनाया। खिलाड़ियों का कहना है कि ये जीत उनकी कड़ी मेहनत और अनुशासन का नतीजा है। वे अगले साल भी पहला स्थान हासिल करने के लिए और अधिक मेहनत करेंगे। इंडियन आर्मी की सफलता ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि देश की सेवा के साथ साथ खेल के मैदान में भी वे अव्वल हैं। गुलमर्ग के टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर हुए खेलो इंडिया विंटर गेम्स में देश भर के एथलीटों ने शानदार परफॉर्मेंस दी। रिलायंस फाउंडेशन के सपोर्ट में हिस्सा लेने वाली 6 टैलेंटेड महिला एथलीटों ने न सिर्फ पक्के इरादे से मुकाबला किया बल्कि अपनी काबिलियत साबित करते हुए कई मेडल भी जीते। इनमें भवानी ने 1 गोल्ड मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। जिया ने एल्पाइन स्कीइंग में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते, जबकि काम्या कार्तिका ने स्की माउंटेनियरिंग में गोल्ड मेडल जीता। ये एथलीट हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तराखंड समेत अलग अलग राज्यों से थी। खराब मौसम और कड़े मुकाबले के बावजूद उन्होंने कमाल की हिम्मत और पक्के इरादे का परिचय दिया। उनकी सफलता न सिर्फ उनके परिवारों के लिए बल्कि उनके राज्यों, रिलायंस फाउंडेशन और उनकी कोचिंग टीमों के लिए भी गर्व की बात बन गई। रिलायंस फाउंडेशन ने एथलीटों को ट्रेनिंग, मॉडर्न सुविधाएं और फाइनेंशियल मदद दी, जिससे वे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपना टैलेंट दिखा सकें। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की मेडल टैली जारी कर दी गई है। 23 से 26 फरवरी तक जम्मू और कश्मीर में आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर की टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया और बर्फीले मैदान पर अपना दमखम दिखाया। मेडल तालिका में भारतीय सेना ने पहला स्थान हासिल किया। आर्मी ने 9 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य पदकों सहित कुल 23 मेडल जीतकर प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाया। दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश रहा, जिसने 6 स्वर्ण, 7 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 14 पदक अपने नाम किए। वहीं तीसरे स्थान पर हरियाणा की टीम रही, जिसने 4 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य के साथ कुल 7 पदक हासिल किए। 4 दिनों तक चले इस खेल महाकुंभ में खिलाड़ियों ने कठिन मौसम और कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया, जिससे विंटर स्पोर्ट्स को देश में नई पहचान और बढ़ावा मिला है। श्रीनगर स्थित कश्मीर विश्वविद्यालय में 21वें दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और मेधावी विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। समारोह में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी उपस्थित रहे। इस समारोह में कुल 59,568 डिग्रियां प्रदान की गयी, जिनमें 620 पीएचडी उपाधियां शामिल हैं। पीएचडी शोधार्थियों और अन्य विद्यार्थियों को मंच पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि दीक्षांत समारोह केवल कार्यक्रम नहीं, ये एक नए जीवन की शुरुआत है। यह यूनिवर्सिटी में हैव स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल कोलैबोरेशन एंड एकेडमिक अचीवमेंट्स, yet its real legacy walks out of its gates each year in the form of its graduates. कश्मीर में हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग को नई रफ्तार देने के लिए सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत कश्मीर हाट में यूनिटी मॉल स्थापित किए जाएंगे। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर 132 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट विभाग कश्मीर के निदेशक मसरत उल इस्लाम ने जानकारी देते हुए बताया कि ये मॉल स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन साबित होगा। यहाँ जम्मू और कश्मीर सहित देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हस्तशिल्प उत्पाद
प्रदर्शित किए जाएंगे। ये पहल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अनुरूप होगी और GI टैग प्राप्त उत्पादों को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। यूनिटी मॉल के माध्यम से स्थानीय शिल्पकारों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित और बेचने के लिए एक बड़ा और संगठित मंच मिलेगा। सरकार का मानना है कि कश्मीर की वादियां इन दिनों एक अजीब सी खामोशी में लिपटी हैं। पेड़ों पर खिले बादाम के नाजुक फूल देखने में जितने खूबसूरत लगते हैं, उतनी ही गहरी चिंता अपने साथ लेकर आए हैं। घाटी के अलग अलग इलाकों में बादाम और अन्य फलों के पेड़ों पर इस बार फूल सामान्य समय से पहले ही खिल उठे हैं। जहां आमतौर पर बसंत की दस्तक तय समय पर होती थी, वहीं इस साल मौसम ने मानो अपनी घड़ी आगे बढ़ा दी हो। विशेषज्ञों का मानना है कि तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी इस बदलाव की बड़ी वजह है। कृषि वैज्ञानिक के अनुसार जलवायु परिवर्तन के चलते मौसम का प्राकृतिक संतुलन प्रभावित हो रहा है। सर्दियों की अवधि घट रही है और तापमान में उतार चढ़ाव पहले की तुलना में अधिक नियमित हो गया है। इसका सीधा असर बागवानी पर पड़ रहा है, जो कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती थी। पुंछ नगर के कृष्णचंद पार्क में बनाए गए मिनी ट्यूलिप गार्डन का अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त ताहिर मुस्तफा मलिक ने विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन के साथ ही रंग बिरंगे ट्यूलिप फूलों से सजा ये खूबसूरत गार्डन आम लोगों के लिए खोल दिया गया। अधिकारियों ने इस मौके पर लोगों से अपील की कि वे अपने परिवार के साथ गार्डन में आएं और खिले हुए ट्यूलिप फूलों की सुंदरता का आनंद लें। उन्होंने कहा कि इस तरह के पहल से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को भी एक नया मनोरंजन स्थल मिलेगा। वहीं गार्डन में घूमने आए युवाओं ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पुंछ में इससे भी बड़ा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाना चाहिए, ताकि ये इलाका भी पर्यटन के नक्शे पर और मजबूती से उभर कर सामने आए। युवाओं का मानना है कि अगर सुविधाएं बढ़ाई जाएं, तो बाहर से आने वाले सैलानियों की संख्या में काफी इजाफा हो सकता है। मिनी ट्यूलिप गार्डन के उद्घाटन के साथ ही पुंछ को एक नई सौगात मिली है, जो आने वाले दिनों में आकर्षण का केंद्र बन सकता है। पामपोरा के खरियो इलाके के 18 वर्षीय प्रतिभाशाली युवती अर्तिका महाराज अपनी हिम्मत और पक्के इरादे के दम पर साहित्य की दुनिया में खास पहचान बना रही है। शारीरिक रूप से विशेष होने के बावजूद अर्तिका ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल रास्ता नहीं रोक सकती। कम उम्र में ही 3 किताबें लिखकर अर्तिका ने अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया है। उनकी लेखनी में गहराई, गंभीरता और एक स्पष्ट मकसद झलकता है। वे अपने शब्दों के जरिए पाठकों तक उम्मीद, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास का संदेश पहुंचाती है। अर्तिका की कहानी सिर्फ साहित्यिक उपलब्धि नहीं, बल्कि हौसले और संघर्ष की मिसाल भी है। उनकी सफलता न केवल उनके परिवार और क्षेत्र के लिए गर्व की बात है, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो चुनौतियों के बावजूद अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। बुधवार सुबह 9 बजे दिल्ली पुलिस की टीम 4 गाड़ियों में शिमला से करीब 120 किलोमीटर दूर रोहड़ू पहुंची। चिरकाऊ क्षेत्र के एक रिजॉर्ट से 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। आरोप था AI समिट हंगामे में भूमिका का। गिरफ्तारी होते ही खबर आग की तरह फैली और माहौल गर्मा गया। गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही हिमाचल प्रदेश पुलिस हरकत में आई। शिमला, शोघी और सोलन के धनपुर में 3-3 नाके लगा दिए गए। दिल्ली पुलिस की गाड़ियां रोकी गई। सड़क पर दोनों टीमों के बीच तीखी बहस हुई। शाम 4 बजे हिमाचल पुलिस ने आरोपियों को अपने कब्जे में ले लिया। मामला अब सीधा अधिकार क्षेत्र की लड़ाई बन चुका था। मैं क्या कह रहा हूँ? आपने बोला कि आपने बोला आपने अब कह रहे हो आप बोलिए, आप कर कह रहे हो सर, मैं आपको बोल रहा हूँ मेरी अभी मीडिया वालों से भी हुआ, मेरे को इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए प्लीज, है ना? कोई नहीं सर, आप यू आर इन द पब्लिक प्लेस सर, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। ये सब मीडिया के सामने आप बोल रहे हैं मीडिया ट्रायल कराएंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा, कोई बात नहीं, मैं कोई करने दीजिए और हमें कोऑपरेट। कहाँ चलते अंदर आना दिखलान दे नहीं खोल ना तुम। कांगड़ा जिले के शाहपुर उपमंडल का गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चड़ी इन दिनों विवादों के केंद्र में है।
शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल में हालात ऐसे बन गए हैं कि यहाँ पढ़ाई से ज्यादा आपसी टकराव और आरोप प्रत्यारोप की चर्चा हो रही है। सबसे पहले स्कूल के छात्रों ने ही स्कूल प्रबंधन के खिलाफ शिकायत चाइल्ड हेल्पलाइन में दर्ज करवा दी। बच्चों की शिकायतें स्कूल की चारदीवारी से निकलकर सीधे अधिकारियों तक पहुंची, जिसके बाद विभागीय जांच शुरू हो गई। यहाँ के छात्रों ने जो है शिकायत कर दी है अपने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ चाइल्ड हेल्पलाइन में, और बकायदा शिक्षा विभाग की ओर से यहाँ पर टीम भेजी गई थी। पूरे स्टाफ से इंक्वायरी की गई है, पूछताछ की गई है, बच्चों से पूछताछ की गई है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि बच्चों को जो है चाइल्ड हेल्पलाइन में जो है कॉल करनी पड़ गई। और बकायदा चाइल्ड हेल्पलाइन की ओर से भी यहाँ पर जो है टीमें पहुंची हुई थी, उनकी ओर से भी यहाँ पर इंक्वायरी की गई है, जांच की गई है। अब उस जांच में क्या कुछ है ये तो बाद में पता चलेगा। चंबल जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मसरूड़ में इन दिनों पढ़ाई का माहौल प्रभावित हो गया। स्कूल के 3 कमरे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिससे यहाँ पढ़ने वाले छात्रों और शिक्षकों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। भवन की हालत ऐसी हो चुकी है, उसमें बैठना भी खतरे से खाली नहीं। स्कूल प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन कमरों में कक्षाएं लगाना बंद कर दिया है। भवन की खराब स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग ने भी कार्रवाई करते हुए इन कमरों को अनसेफ घोषित कर दिया है। जांच के दौरान पाया गया कि कमरे जर्जर हालत में हैं और किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। इस कारण स्कूल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इन कमरों को बंद कर दिया है। अभी ये बहुत सालों से हमारे जो 3 कमरे हैं, 6ठी, 7वीं और 8वीं, ये असुरक्षित घोषित हो गए हैं। वहाँ पर हम बच्चों को नहीं बिठा सकते हैं। खराब पड़ा कबाड़, छात्रों का हुनर और तैयार हुआ एक कमाल। फतेहपुर के राजकीय मंडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 12वीं कक्षा के छात्र लक्ष्मण ने कबाड़ से कमाल कर दिखाया। लक्ष्मण ने पुराने वाहनों के पार्ट्स और बेकार पड़ी धातु सामग्री का इस्तेमाल कर ट्रैक्टर जैसा दिखने वाला एक अनोखा वर्किंग मॉडल तैयार किया। ऑटोमोबाइल विषय के विद्यार्थी लक्ष्मण ने इस मॉडल को तैयार करने के लिए पुराने इंजन पार्ट्स, अनुपयोगी ऑटो पार्ट्स और कबाड़ में पड़ी सामग्री को इकट्ठा किया। इसके बाद अपनी तकनीकी समझ और मेहनत के दम पर उन्होंने इन सभी हिस्सों को जोड़कर एक नई संरचना तैयार की, और वहीं सीमित संसाधनों के बावजूद तैयार किया ये मॉडल वेस्ट टू बेस्ट की शानदार मिसाल बनकर सामने आया है। इस मॉडल की खास बात यह है कि पेट्रोल से संचालित होता है और ट्रैक्टर की तरह चलता है। मॉडल को तैयार करने में काफी समय और मेहनत लगी है, लेकिन लक्ष्मण ने हार नहीं मानी और लगातार प्रयोग करते रहे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और एक ऐसा मॉडल तैयार हुआ जिसने स्कूल और क्षेत्र के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। त्रिवेणी के नाम से विख्यात रिवाल्सर शहर में इन दिनों बौद्ध भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये सभी लोग यहाँ गुरु पद्म संभव के जन्मदिन को मनाने आए हैं। बौद्ध धर्म में रिवाल्सर को गुरु पद्म संभव की जन्मभूमि माना गया है। बताया जाता है कि 8वीं शताब्दी में वे यहीं पर अवतरित हुए थे। यही कारण है कि उनके जन्मदिन पर यहाँ चेष्टू मेला मनाया जाता है। इस मेले के दौरान सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहता है छम नृत्य। बौद्ध अनुयायी देवताओं, राक्षसों और कंकालों के रंगीन मुखौटे पहनकर और अलग अलग रूप धारण करके एक गोलाकार घेरे में इस नृत्य को प्रस्तुत करते हैं। मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पर एक सरकारी अनाज से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हाईवे के बगल में बने एक मकान के गेट के पास ट्रक पलटा हुआ है। वहीं हादसे में ट्रक चालक को गंभीर चोटें आई हैं। इसे स्थानीय लोगों की मदद से उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रक के पलटने से ट्रक में रखे सरकारी अनाज की बोरियां जमीन पर बिखर गयी। हादसे के दौरान कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर यातायात को सुचारू कराया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त संपत्ति और वाहन को कब्जे में ले लिया है। 1:50 या 2 बजे के करीब हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि टांडा से आई थी इन्फॉर्मेशन की
सड़क हादसा में कोई ट्रक चालक जो है वो इलाज के लिए लाया गया। उसके लिए हम फिर हालात तस्दीक करने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ पर ट्रक का चालक वो इंजर्ड था, उसका इलाज चला हुआ। कांगड़ा घाटी में 3 साल बाद फिर टॉय ट्रेन के दौड़ने की उम्मीद जग उठी है। तस्वीरों में दिख रहा ये पुल चक्की रेलवे पुल है जो साल 2022 की भीषण बरसात में बह गया था। अब पूरी तरह चक्की रेलवे पुल बनकर तैयार हो चुका है। लगभग 3 सालों के इंतजार के बाद कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने पुल का निरीक्षण कर इसे संचालन के लिए हरी झंडी दे दी। पुल के बन जाने से अब जल्द ही पठानकोट से जोगिंदरनगर तक चलने वाली टॉय ट्रेन फिर से पटरी पर दौड़ती नजर आएगी। पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन वर्ष 2022 में आई भारी बारिश और चक्की खड्ड में आए तेज बहाव के कारण बाधित हो गई थी। पुराने रेलवे पुल के बह जाने से रेल सेवा पूरी तरह ठप हो गई थी और पंजाब के पठानकोट से कांगड़ा घाटी का संपर्क टूट गया था। करीब 3 वर्षों तक ट्रेन सेवा बंद रहने से यात्रियों, व्यापारियों और पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान झेलना पड़ा, जिसके बाद 70 करोड़ रुपए की लागत से बने नए पुल का निर्माण आधुनिक तकनीक से किया गया। रेल सेवा की बहाली से पर्यटन को नया संबल मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। 3 साल बाद टॉय ट्रेन की वापसी कांगड़ा घाटी के विकास के लिए एक नई शुरुआत मानी जा रही है। सोलन में 5 दिवसीय ECCE प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हो गया। इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जिला परिषद बैठक हॉल में किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सोलन जिला ब्लॉक के 50 प्राथमिक विद्यालयों से एक शिक्षक शिरकत कर रहे हैं। ये सभी शिक्षक नर्सरी, केजी और अपर केजी कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाते हैं। प्रशिक्षण के दौरान बच्चों को सर्वांगीण विकास के 5 प्रमुख बातों पर ध्यान दिया गया है। बच्चों के शारीरिक, भावनात्मक स्वास्थ्य और खुशहाल शिक्षण के लिए शिविर में कई प्रकार के खिलौने भी रखे गए हैं जो काफी आकर्षक दिख रहे हैं। शिक्षण पद्धति के माध्यम से शिक्षकों को व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे कक्षा में बच्चों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित कर सकें। राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से ऐसे कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते हैं ताकि छोटे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर देखभाल मिल सके। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के नक्शे पर भारत का मान बढ़ाते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। उन्हें इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों ने अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा है। इजराइल की संसद नेसेट ने तो अपनी बरसों पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल देकर सबको हैरान कर दिया। खास बात यह है कि ये पदक आज तक किसी भी विदेशी नेता को नहीं दिया गया था। इस बड़े सम्मान को पाने वाले प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के पहले अंतर्राष्ट्रीय नेता बन गए हैं। भारत के बढ़ते प्रभाव की ये खबर आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। पीएम मोदी दुनिया के पहले ऐसे लीडर बन गए हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी ये उपलब्धि एक नया वैश्विक माइलस्टोन मानी जा रही है। दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष या राजनीतिक नेता के फॉलोअर्स इस आंकड़े तक नहीं पहुंचे हैं। इंस्टाग्राम पर उनकी बढ़ती लोकप्रियता को लोग उनके लगातार कनेक्टिविटी और जन भागीदारी वाले मॉडल से जोड़कर देख रहे हैं। फिलहाल इंस्टाग्राम पर ट्रंप को 43.2 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। उनके बाद जेलेंस्की को 16.1 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोवोवो सुबियांतो को 15 मिलियन लोग फॉलो करते हैं और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा को 14.4 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। और इन सबसे आगे प्रधानमंत्री मोदी, जिन्हें दुनिया भर के 100 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। रियासी में एक तेज रफ्तार डंपर बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। हादसा टाली मोड़ के पास तब हुआ जब काला मोड़ से आ रहा डंपर अचानक चालक के नियंत्रण से बाहर हो गया। शोर सुनते ही स्थानीय लोग और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद घायल चालक को खाई से बाहर निकाला। गनीमत रही कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद चालक की जान बच गई। हालांकि उसे काफी गंभीर चोटें आई हैं। घायल को फौरन
जिला अस्पताल रियासी में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है। पुलिस ने अब इस मामले को दर्ज कर लिया है और हादसे की असली वजह का पता लगाने में जुट गई है।